आप क्या कहना चाहती हैं? अगर दीपावली से पहले सैनिक वापस नहीं आते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? ना फौजी की सुने, ना जनता की सुने, ना किसी की सुने। आज मेरे फौजी को वहाँ फांसी देने के कह रहे, अब उसका कौन इंसाफ करेंगे? हमको ये सरकार को हमको कोई विश्वास नहीं है, ये सरकार का भी हमको तो विश्वास नहीं है। ईद दिवाली सब हम साथ मनाते थे, इस सरकार के आते ही क्यों हिंदू मुस्लिम हो रही है? आप रो क्यों रही हैं? यार जब से आए हिंदू मुस्लिम कर रखा है, हिंदू मुस्लिम कर रखा है, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। तो कोई चीज इंसानियत तो है, इंसानियत मर गई हमारे अंदर से। प्रधानमंत्री कहते हैं, विश्व गुरु बताते हैं, विदेश का दौरा करते हैं, तो क्या सेनाओं को वापस ला पाएंगे? अपने लिए दौरा करते हैं वो, किसी के लिए नहीं करते, बस अपने उन्हें नंबर बढ़ाने हैं। नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। यहाँ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। आप सब ने खबरों में देखा होगा कि भारत के 8 नौसेनाओं को कतर ने मौत की सजा सुना दी है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ महिलाएं हैं, लोग क्या मांग कर रही हैं। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से कतर में सजा सुनाई गई है भारतीय नौसेनाओं को? अपने घर पे आए वो, अपने घर पे आएंगे, छोड़ो बस, और क्या होगा, अपने घर पे छोड़ो। सबकी शक के बिना पे फांसी कोई लगती है, एकदम फांसी कोई लगाते, अपने घरों पे भेजे भी नहीं आए, बस ये प्रार्थना हमारी। प्रधानमंत्री से क्या अपील करेंगे? प्रधानमंत्री से तो कोई अपील करना और ना करना ना के बराबर ही है। जब वो किसी की सुनते ही नहीं है तो उनसे क्या अपील करी जाए? उम्मीद नहीं है। सुने हमारी सुने, इनको लाए, घर पे लाए, 8 आदमियों को घर पे भेजे। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहना चाहती हैं? आप क्या कहना चाहती हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से? क्या यही कहना चाहते हैं कि दिवाली से पहले वो लोग अपने बहन भाइयों के घर आ जाएं और उनकी वो फांसी की सजा रद्द हो जाए, यही दुआ करते हैं, यही हम लोग प्रार्थना करते हैं। मोदी जी भी इनके आगे इनकी हेल्प करें और उनकी फांसी की सजा रद्द कराएं। सब मिल बांट के करो, जो भी है, हिंदू है मुस्लिम है, सब मिल बांट के रहो, शांति बना के रखो, अमन बना के रखो, लड़ाई झगड़ा मत करवाओ, मत फैलवाओ। कौन कब तक लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, कब तक लड़ेगा? आप रो क्यों रही हैं? यार जब से आए हिंदू मुस्लिम कर रखा है, हिंदू मुस्लिम कर रखा है, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं है। तो कोई चीज इंसानियत तो है, इंसानियत मर गई हमारे अंदर से। ये बताइए आप, इंसानियत मर गई। प्रधानमंत्री में इंसानियत नहीं है। नहीं है। उस दिन में कहेंगे बुजुर्गों को भी मार दो, जवानों को रखो, बस जो हमसे लड़ाई मंदिर मस्जिद करे उन्हीं लोगों को बसाओ बस। हम किसी को बचपन से हमारी जवानी से बुढ़ापा आ रही है, कभी हमने हमारे घर के पास में हिंदू भी रहते थे, सब रहते थे, हमने कभी नहीं देखा ईद दिवाली सब हम साथ मनाते थे। इस सरकार के आते ही क्यों हिंदू मुस्लिम हो रही है? पहले नहीं होती थी इतनी, पहले होता ही नहीं था। बताइए, आपने भी कभी 2014 के बाद ये सब ज्यादा बढ़ गया? हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गया। हकीकत बात, जहाँ देखो योगी जी कहते हैं हमने देखो राम मंदिर बनवाया, सही करा, सबकी आस्था के लिए, सबके लिए, कोई बुरा नहीं करा, पर हिंदू मुस्लिम ना करो, बुरा नहीं माना, लड़ाई झगड़ा ना करवाओ कौम में, ना हिंदू में। हिंदू भी हमारे भाई हैं। कौन करवाता है ये सब यही लोग भाषण देते हैं, हिंदू मुस्लिम। तुम तो वो काम करो जो मुसलमान भी मंदिर बनाए। हाँ जी, और हिंदू भी मस्जिद बनाए। एक अपील क्या करना चाहती हैं आप? बस यही कि अमन बना के रखें, और अब हम ये चाहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल ना हो। जो नौसेना है उनके ऊपर आरोप है, उनके लिए वो हमारे भाई आने चाहिए दिवाली से पहले। उनकी बहनों पे क्या बीत रही होगी, उनकी बीवियों पे, उनके बच्चों पे, उनकी माँओं पे। प्रधानमंत्री कहते हैं, विश्व गुरु बताते हैं, विदेश का दौरा करते हैं, तो क्या सेनाओं को वापस ला पाएंगे? अपने लिए दौरा करते हैं वो, किसी के लिए नहीं करते, बस अपने उन्हें नंबर बढ़ाने हैं। देश की जनता के लिए कहते हैं कि हम जाएंगे और भारत का नाम रखेंगे विदेशों में। झूठ बोलते हैं। भारत वालों को तो सही कर ले, कहते हैं, करते नहीं है कुछ भी। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। 10 साल से जब से बैठे हैं जिन्होंने जिस बच्चे की सीट पे आराम से बैठे हैं, हर जगह कोर्स की उम्र निकल गई, कुछ नहीं है। कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या हो रही है मणिपुर में, क्या हुआ बेटियों के साथ? आप बताइए, मणिपुर में इतने बलात्कार नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं।
अब हो रहे हैं। इसी में एक सवाल और उठ के आता है, बीएचयू कैंपस में एक बेटी को फिर से निर्वस्त्र कर दिया गया। हाँ, क्या कहेंगे इस पे? गलत करा। प्रधानमंत्री तो महिला सम्मान की बात करते हैं। प्रधानमंत्री बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और कुछ कोई वो नहीं है। बेवकूफ़ बनाने वाली बात। न सैनिक सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है। कुछ नहीं है। आप ये देख लीजिए, फौजियों की नौकरी कांग्रेस के टाइम पे कितनी थी? अब बता दीजिए, 5 साल के लिए नौकरी कर दी है। क्या आदमी 5 साल में कमाएगा? क्या करेगा? क्या बहन बेटियों की शादी करेगा? क्या अपना घर परिवार चलाएगा? क्या करेगा बताइए? आप लोग सब मुसलमान फैमिली से हैं और जो सैनिक हैं वो सारे हिंदू हैं। हम सपोर्ट करेंगे, भाई हैं हमारे, वो हमारे भाई हैं, हमारी सेवा करते हैं, हमारे लिए खड़े रहते हैं आधी आधी रातों को। हम उनका इस्तकबाल करेंगे। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। ये उन्हें पता होगा, योगी जी को पता होगा, अमित शाह जी को पता होगा और उनको पता होगा। और सीधी बात, इन्होंने तो एक चीज बना रखी है, जो उनके खिलाफ बोलता है वो उनको उग्रवादियों में रखवा देते हैं। बिल्डोजर चलवाते हैं घरों पे। जिस दिन से योगी जी बैठे हैं, इन्होंने करा क्या है? वो कह रही मैं बोलूं क्या करा है? गुंडा राज खत्म कर दिया है। कौन गुंडा है? कौन गुंडे है? गुंडे मोदी योगी है। कौन गुंडा है? यही लड़वाड़ा, यही मरवाड़ा सबको। गुंडा गुंडा गुंडा। हाँ, योगी योगी योगी, मोदी मोदी बोले तो गुंडा ना होगा? नहीं। वो मेरा हिंदुस्तान के फौजी के लिए प्रदर्शन है। पहले वो मेरा फौजी का इंसाफ, फौजी की औरत का इंसाफ, फौजी की बहन भाई का इंसाफ, उसके माता पिता का इंसाफ, फिर सारे नेता बेता बाद में आते। ठीक है ना? इसकी बहन इसके भाई को टीका करेगी दिवाली से भाई दूज के दिन, और उसके माता पिता के चरणों में बेटा आएगा और उसको सलामी लेगा माता पिता के चरणों में बेटा और बहन का। विश्वास है प्रधानमंत्री के ऊपर? विश्वास है? देखो हम किस पे विश्वास करें? हम 140 करोड़ जनता, हम किसके साथ इंसाफ करें? जनता की कौन सुनेगा? ना फौजी की सुने, ना जनता की सुने, ना किसी की सुने। आज मेरे फौजी को वहाँ फांसी देने के कह रहे, हम उसका कौन इंसाफ करेंगे? हमको ये सरकार को हमको कोई विश्वास नहीं है, ये सरकार का भी हमको तो विश्वास नहीं है। हमको तो चाहिए मेरे फौजी, मेरे घर, इसकी माता पिता के चरणों में। फौजी कैसे वापस आएंगे? ये लाएंगे नेता। सरकारी ड्यूटी किसने दी? दुआएं करेंगे उनके लिए। चल रही है, तो लाएगा। बात सुनो, देश में नेता कौन है? देश में प्रधानमंत्री कौन है? किसकी चरणों में नौकरी ले रहा? किस फौजी की? सरकार किसके अधिकार के नौकर है? किसके नौकर है? ये जनता का नौकर है, जनता का नौकर है, सरकारी गवर्नमेंट नौकर है, सरकारी गवर्नमेंट नौकर है। सरकार के बंदे घर से ले गया, घर चाहिए उसके माता पिता की चरणों के अंदर, और उसकी बहन की चरणों में, उसके मियाँ बीवी बच्चे के चरणों में चाहिए। क्या अपील करेंगे मैम, आप क्या अपील करेंगे प्रधानमंत्री से? अरे मैडम, सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ नहीं हो रही है। जहाँ जहाँ मोदी की रैली है हम जा रहे हैं, एंट्री भी नहीं होती हमारी। मोदी साहब अपने बंदे खुद लेकर आते हैं जितने भी हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। मोदी जी बिजी हैं अपने प्रचार में, एडवर्टाइजिंग में। बस मोदी जी की जय जय करते रहो। बाकी मोदी जी चाहें तो अपने देश में भी एक काम हो सकता है, यहाँ पे भी उनके ऊपर केस चल सकता है। ये कोई इतनी जल्दी सज़ा हो जाएगी उनको फांसी की? केस जब तक चले, फांसी रुकनी चाहिए फिलहाल उनकी। अभी जो केस है वो चलता रहे, केस लड़े जाएगा, जब साबित होगा जब ही तो। अभी तो उनके शक के बिना पे उनको सज़ा दी जा रही है, जुर्म साबित कोई हुआ है उनका। तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं या रक्षा मंत्री है, वो क्या काम कर रहे हैं? वो काम कहाँ कर रहे हैं? वो तो सिर्फ रूल डिवाइड का रोल काम कर रहे हैं। वो आपस में झगड़ा करा रहे हैं, बस प्रचार कर रहे हैं, पब्लिसिटी कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं उनकी पेट पब्लिक होती है। कितनी बार हमने जाने की कोशिश करी उनकी रैली में, देखें हम भी क्या हो रही है। हमारी एंट्री नहीं हुई उस रैली में। मोदी साहब जहाँ भी जाते हैं पहले अपने बंदों को भेज दिया जाता है कि जाओ स्टेडियम भर दो, जाओ ग्राउंड भर दो। वो उनके अपने बंदे होते हैं सारे खरीदे हुए। तो सिर्फ पॉलिटिक्स हो रही है कि आपस में झगड़ा करो, डिवाइड करो। जो अंग्रेज करके गए वो उन्हीं की पॉलिसी पे चला जा रही है, बाकी कुछ नहीं हो रही है इस देश में। आप क्या कहना चाहती हैं? अगर दीपावली से पहले सैनिक वापस नहीं आते हैं तो क्या करेंगे आप लोग?
हम रैली निकालेंगे फिर दोबारा, फिर से प्रदर्शन करेंगे। हाँ जी, हम एम्बेसी पे धरना रखेंगे हम। और हम जो मोदी जी सब ये लोग कहते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, हम सब कल भी एक थे और आज भी एक। आप रो क्यों रही हैं? देखिए, जब से ये सरकार बैठी है ना, इनने हर तरीके से परेशान करा। कोरोना में, भूखमरी में, हर चीज़ में रोजगार नहीं है, नोटबंदी बोली। आपके आंखों से आंसू बह रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं देश की जनता खुशहाल है। प्रधानमंत्री की जबान में खुशहाल है, वैसे कुछ खुशहाल नहीं है पब्लिक। प्रधानमंत्री एक चीज़ को इतना बोलते हैं, कहते हैं ना एक झूठ को इतना बोलो लोग उसको सच मानने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री यही काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सिर्फ किसी को इंसाफ नहीं दिला रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है। वो चाहते हैं बस हमारी जो सरकार है हमेशा वही रहे सत्ता में, और जो उनके खिलाफ बोलेगा वो अंदर जाएगा। इसलिए आधे से ज़्यादा लोगों ने ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, जब भी तो चुनाव जीतते हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी ना करें, लोगों का ब्रेन वॉश तो कर दिया उन्होंने। क्या सही हकीकत बात है, मेरा भाई सही बोल लिया बिल्कुल। हम हिंदू मुस्लिम सब एक है, कोई हम अलग नहीं है। आज भी हम साथ बैठ के खाते हैं, हिंदू मुस्लिम आज भी हम साथ रहते हैं। ईद दिवाली सब साथ मनाते हैं, कुछ अलग नहीं। खून तो हमारा सबका एक ही है, हिंदू मुसलमान का कोई अलग तो नहीं है। तो आप क्यों भड़का रहे हो? सरकारें भड़काती हैं, सरकार भड़का रही है, लड़ा रही है आपस में, बुरखों पे, क्योंकि हिजाबों पे लड़ाइयाँ, नए मुद्दे 3 तलाकों से क्या मतलब है इन लोगों का? 3 तलाकों से हमारा आपस का धर्म है, उसमें भी इन लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया 3 तलाकों का। क्यों उठाया बताइए? 3 तलाक में महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था। अच्छा, क्या करा जा रहा था? आपने क्या कर दिया? कानून ले आए, क्या कानून? महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए। अच्छा, तो मुस्लिम महिलाओं ने आपसे गुहार करी थी आपसे कि आप 3 तलाकों का हमारा वो करो। जो हमारे हकूक़ है वो तो रहेंगे, वो तो कोई नहीं मिटा सकता ना, ठीक है। पर दिल जब रोता है, जब इंसान परेशान। मेरे घर में भी एक बच्चा है मेरा बीमार है, 7 साल हो गए, मेरे लड़के की रीढ़ की हड्डी आड़ी है। मैं हॉस्पिटल में गई, कल लगी जी 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। कि फ्री सेवा हो रही है, फ्री सेवा, सिर्फ डॉक्टर तो फ्री देखता है, 2 लाख रुपए मुझसे मांगे। मैं गरीब औरत हूँ, मैं किराए के घर पे रहती हूँ, मैं रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को खिला रही हूँ, अपनी लड़की को पढ़ा रही हूँ। मुझसे पूछो ना। आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। अब आना जब आना बस यही रहता है। मेरी यही अपील है कि बहुत गरीबी है। अगर आप अंदर से किसी गरीब का दिल खोल के देखो ना, तो आपका भी कलेजा रोएगा। नहीं, जो दिल का दुख होता है उसको रोना आएगा। हमारे भाई बहन आ जाएं, सब दिवाली बना रहे, तैयारियां कर रहे हैं, सफ़ेदी कर रहे हैं। हमारे भाई वहाँ फांसी के लिए तैयार हो रहे हैं। उससे पहले दिवाली से आ जाए तो हम दिवाली भी बनाएंगे, भैया दूज भी बनाएंगे। और ये उनका मोदी जी का दिल में फ़र्क है और योगी जी के। हम सब भाई हैं। हमने नहीं सुना था कि हिंदू मुस्लिम क्या होती है। जब से मोदी जी आए हमने जब से ही सुना। हम राष्ट्रपति भवन के रहने वाले हैं और साथ में हिंदुओं के पले बड़े और ख़ास इंदिरा जी के घर से रहे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है कतर में। जिस तरह से भारत के 8 नौसेनाओं को फांसी की सजा सुना दी गई है। यहाँ पे सारे मुसलमान समाज के लोग हैं। इनका कहना है कि जो फौजी भाई हैं उनको वापस लाया जाए। दीपावली से पहले जो बहनें हैं वो भाई दूज मनाएंगी और अपने भाइयों को देखना चाहती हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री क्या कार्रवाई करते हैं, क्या सैनिक वापस आ पाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है।